हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा। स्वागत है अभिनंदन आपका चित्तौड़ एकेडमी पर। आशा और उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने फोर्थ ग्रेड यानी चतुर्थ श्रेणी परीक्षा की तैयारी जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो आ गया है साथियों वायरल पेपर। वायरल पेपर आ चुका है साथियों, तो जुड़ जाइए अपनी तैयारी में ताकि आपके जो ये प्रश्न है, आज के जो 30 प्रश्न होने वाले हैं, यूं के यूं आप लोगों के छपने वाले प्रश्न बन जाए। तो इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इन्हें आप ऐसे ही गंवाने की कोशिश मत कीजिएगा, छोड़ने की कोशिश मत कीजिएगा और हल्के में तो बिल्कुल मत लीजिएगा, क्योंकि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले प्रश्न है ये। तो साथियों जुड़ जाइए ताकि आपका यहीं से सिलेक्शन कंफर्म हो जाए। तो बात करें अगर पहले प्रश्न की, तो पहला प्रश्न शुरू करते हैं हम। पहला प्रश्न है होली के अवसर पर। होली के अवसर पर सांगोद में नान आयोजित किया जाता है। क्या आयोजित किया जाता है? नान आयोजित किया जाता है। तो इसमें सांगोद किस जिले में, सांगोद की बात करते हैं, किस जिले में पूछा गया है? तो बारां है, झालावाड़ है, कोटा है या बूंदी है। साथियों आज आपके 30 प्रश्न होने वाले हैं। 30 प्रश्न आपके आज होने वाले हैं। उनमें से अगर आपने 20 से ज्यादा यानी 20 से ज्यादा यानी आपके 20 प्लस प्रश्न आपने राइट कर दिए अगर, तो आपका सिलेक्शन रुकने वाला नहीं है, आपका सिलेक्शन कंफर्म होने वाला है। यहाँ से ही आपका सिलेक्शन कंफर्म होने वाला है। आपके 54,000 में से एक सीट आपकी होने ही वाली है साथियों। आपके चाहे चाहे पटवारी हो, वीडियो हो, चतुर्थ श्रेणी हो, कांस्टेबल हो, एसआई हो, कोई सा भी हो, आपके राजस्थान जीके यहीं से आने वाला है। राजस्थान जीके का ये महत्वपूर्ण आज का सेशन होने वाला है। आपके जो प्रश्न है सभी के सभी BYQ और मोस्ट इंपोर्टेंट आपके जो टॉपिक है, उन सभी टॉपिक को ध्यान में रखते हुए ये लिया गया है। तो एक भी प्रश्न को छोड़िएगा मत। अगर एक बार आपने स्किप कर दिया तो आपके एक प्रश्न का नहीं, वहां पर आपके 3 से 4 प्रश्नों का आपके घाटा जाने वाला है। क्योंकि एक प्रश्न को आप देखेंगे तो उससे संबंधित, जैसे कि होली के अवसर पर सांगोद में नान आयोजित किया जाता है, तो नान क्या होता है ये भी पूछ सकता है। तो ये आप वापिस देखेंगे तो इस प्रकार से आपका एक से आपके 3-4 प्रश्न आपके कंफर्म होने वाले हैं। तो आप यहाँ साथियों एक भी बार स्किप मत कीजिएगा और जुड़ जाइए। और पूरी का पूरा जो आज का सेशन है, आज का जो पूरा का पूरा सेशन है, यूं का यूं आप पूरा देख लीजिए। और कॉपी और पेन, जी हाँ साथियों, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आजकल बच्चे क्या करते हैं कि कॉपी और पेन साथ में नहीं रखते। तो कॉपी और पेन हाथ में लेकर बैठिए ताकि आपके अभी एग्जाम थोड़ा दूर है, सितंबर है, 18 सितंबर। क्या है डेट आपकी? 18 सितंबर है। तो वो डेट आते आते आपके अभी तक तो टाइम है। तो बाद में एक बार रिवाइज करने के लिए ये प्रश्न एक बार लिख लीजिएगा, कॉपी और पेन लेकर जरूर बैठिएगा। तो पहला प्रश्न का उत्तर हो गया अपने सी, यानी कोटा में ना। आपके सांगोद कहाँ पर है? कोटा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में लोक जुम्बिश परियोजना किसके सहयोग से प्रारंभ की गई? सीडा स्वीडन के, भारत सरकार के, उपयुक्त ए और बी दोनों, या फिर JBIC जापान के। तो यहाँ पर साथियों आपको बताना है कि ये जो लोक जुम्बिश परियोजना है, कौन सी परियोजना? लोक जुम्बिश परियोजना इंपॉर्टेंट परियोजना है आपके। यहाँ पर मार्क कर लीजिएगा, मार्क कर लीजिएगा। आपके इंपॉर्टेंट परियोजना होने वाली है। आपके परियोजनाओं से संबंधित सभी प्रश्न आपके कवर किए गए हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त ए और बी दोनों, यानी आपके सीडा स्वीडन के और भारत सरकार दोनों के सहयोग से बनाई गई परियोजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2006 में स्थापित हार्ट आपके जो हायर एजुकेशन एकेडमी फॉर रिसर्च एंड ट्रेनिंग का मुख्यालय कहाँ पर है? तो जयपुर, उदयपुर, कोटा। जयपुर, उदयपुर, जोधपुर और कोटा आपके ऑप्शन में दे रखे हैं। तो आपको राइट आंसर बताना है। आप कमेंट में बताएंगे, क्या करेंगे आप कमेंट में पहले से आगे प्रश्न बताते जाएंगे और आपके आंसर का मिलान बाद में करना है। जब मैं बता दूं इसका आंसर, तो वो आपको बाद में मिलान करना है, ताकि आपके जो प्रश्न है 30 में से कितने प्रश्न राइट होने वाले हैं, आपको कमेंट में वापस बताने हैं कि मेरे इतने प्रश्न राइट हुए। आपको क्या बताना है कि मेरे इतने प्रश्न राइट हुए। तो क्या वो आपका सिलेक्शन कंफर्म होता है या नहीं, यहीं से पता चलेगा। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपके जयपुर। जयपुर में है इसका मुख्यालय किसका? हार्ट का। इंपॉर्टेंट है हार्ट आपके शॉर्टकट ट्रिक में। नाम देखिए आगे। नेक्स्ट प्रश्न है सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट यानी CEERI की स्थापना कब और कहाँ की गई? देखिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, कब और कहाँ दोनों साथ में प्रश्न पूछा गया है। कि 1950 मंडोर जोधपुर में, 1965 रूपा की नागल गांव जयपुर में, 1955 सरदार शहर चूरू में और 1953 पिलानी झुंझुनू में। पिलानी झुंझुनू से कौन है? आपके एक बड़ा एक ग्रुप है जहाँ पर इसकी पिलानी झुंझुनू में इसकी महत्वपूर्ण इकाई है। तो उसका नाम हम कमेंट में बताएंगे। तो यहाँ पर अगर आपको उत्तर की बात करें, अगर इस प्रश्न के उत्तर की बात करें, तो ये आपको बताना है पहले कमेंट में। तब तक मैं आपको आंसर इसका बता ही देता हूँ कि इसका आंसर हो गया आपके डी, यानी 1953 पिलानी झुंझुनू बिल्कुल राइट आंसर हो गया। क्या है यहाँ पर? सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, दुलारी योजना बिल्कुल इंपॉर्टेंट होने वाला है। दुलारी योजना आप लिख के ले लीजिए कि आपके ये एग्जाम में आने ही वाला है। आपके एग्जाम में छपने वाला प्रश्न है, 100% गारंटी के साथ दुलारी योजना का संबंध है। तो अनुसूचित जाति की बालिकाओं के कल्याण से, किशोरी बालिकाओं के जीवन कौशल शिक्षा प्रदान करने से, या फिर ग्रामीण छात्राओं को स्कूल जाने के लिए निशुल्क बस यात्रा से, या उपयुक्त सभी। इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाला है। इसको आप अगर आपने आज नहीं पढ़ा और इसको याद नहीं रखा और इसको लिखा नहीं और बाद में रिवाइज नहीं किया, तो ये आपको याद भी नहीं रहने वाला है, क्योंकि इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इंपॉर्टेंट प्रश्न ही याद नहीं रहते मेरे दोस्त। आपको
इसकी तैयारी, योजनाओं की तैयारी आपको बिल्कुल ढंग से करनी है, क्योंकि करंट अफेयर्स में भी आता है, ये योजनाओं में भी आता है, सरकारी योजनाओं में भी आता है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो गया आपके किशोरी बालिकाओं को जीवन कौशल की शिक्षा प्रदान करने के लिए दुलारी योजना का संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, छठा प्रश्न है राज्य का पहला संपूर्ण साक्षर आदिवासी जिला कौन सा है? तो बांसवाड़ा है, बारा है, डूंगरपुर है या सिरोही है। अगर आपसे पूछा है कि कौन सा संपूर्ण साक्षर आदिवासी जिला है, सबसे पहला सबसे पहले जिले की बात करिए, बाद में अगर और भी साक्षर हो गए तो वो अलग बात है। बाकी जो प्रथम जिला है जो साक्षर हुआ है, तो वो कौन सा हो गया आपके? डूंगरपुर। डूंगरपुर बिल्कुल राइट आंसर हो गया। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, केंद्र सरकार द्वारा प्रवर्तित केंद्र सरकार द्वारा प्रवर्तित राष्ट्रीय पोषाहार सहायता कार्यक्रम मध्याह्न भोजन का उपनाम है? खिचड़ी योजना, मिड डे मील योजना, पालनहार योजना या फिर घुघरी योजना। तो यहाँ पर आपको देखना है कि सबसे पहले कि ये जो मध्याह्न भोजन योजना है, आपके स्कूल में भी, आपके गांव के स्कूल में, आपके शहर के स्कूल में भी ये चलता ही है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि जो आपके राष्ट्रीय पोषाहार सहायता कार्यक्रम है मध्याह्न भोजन, यानी जो दोपहर का भोजन करवाया जाता है बालकों को 8वीं क्लास तक, वो आपके उसका नाम, अन्य नाम पूछा गया है। और ये इसमें देखो एक इंपॉर्टेंट चीज क्या क्लियर हो रही है, एक इंपॉर्टेंट चीज ये क्लियर हो रही है यहाँ पर कि देखिए कि ये किसके द्वारा प्रवर्तित है, यानी इसको फंड कहाँ से मिलता है? तो वो मिलता है आपकी केंद्र सरकार से। केंद्र सरकार से फंड लेकर जो मध्याह्न भोजन होता है उसका उपनाम पूछा गया है, यानी राष्ट्रीय पोषाहार सहायता कार्यक्रम का उपनाम पूछा गया है, तो उसका उपनाम क्या हो जाएगा आपके? बिल्कुल, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपके बी, यानी मिड डे मील योजना। मिड डे मील योजना बिल्कुल राइट आंसर हो गया। आप कमेंट में बताएंगे कि ये किस सन में, यानी कौन सा साल में ये स्टार्ट की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, देश की सबसे बड़ी रसोई का उद्घाटन जगतपुरा जयपुर में किया गया। और जो आपके सन दे रखे हैं यहाँ पर और तारीख दे रखी है, तो आपको पहले ही कमेंट में, अगर आपको ये प्रश्न आ रहा है, तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले ये कमेंट में इसका आंसर बता देना है। और बाद में मैं इसका आंसर बताऊंगा तो आपको सोचना है कि ये राइट है या गलत है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर कौन सा हो गया? देश की सबसे बड़ी रसोई का उद्घाटन जगतपुरा जयपुर में किया गया है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 29 सितंबर। 29 सितंबर 2006 बिल्कुल राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रदेश का पहला नॉलेज सेंटर कहाँ खोला गया? तो यहाँ पर आपके ऑप्शन हो जाएंगे महारानी कॉलेज जयपुर, ऑप्शन बी हो जाएगा आपके राजकीय विद्यालय अजमेर, ऑप्शन सी हो जाएगा मीरा गर्ल्स कॉलेज उदयपुर, और ऑप्शन डी हो जाएगा आपके लक्ष्मणगढ़ मोदी कॉलेज सिक्कर। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर बताना है कि कौन सा आंसर राइट है। तो आपको पहले क्या करना है, हर बार की तरह कमेंट में एक बार आंसर बताना है, और बाद में आपको सोचना है कि कौन सा आंसर ये सर बताने वाले हैं, वही आपका आंसर होने वाला है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका महारानी कॉलेज जयपुर। महारानी कॉलेज जयपुर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, पहला नॉलेज सेंटर यहीं पर खोला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, 10वां प्रश्न की 1964 में केंद्र सरकार द्वारा गठित शिक्षा आयोग जिसकी सिफारिशों पर देश की पहली राष्ट्रीय नीति बनी, के अध्यक्ष थे दौलत सिंह भंडारी, बलवंत राय मेहता, एम जे के एम जी के मेनन और दौलत सिंह कोठारी। आपको पूछा क्या गया है कि देश की पहली राष्ट्रीय नीति आपकी इंपोर्टेंट होने वाली है। आपकी कोठारी जो शिक्षा नीति है वो आपके लिए इंपोर्टेंट होने वाली है। और आपको ये इंपोर्टेंट होने वाली है कि 2005 में जो एनसीएफ 2005 आई थी उसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? तो प्रोफेसर यशपाल, वो आपके लिए इंपोर्टेंट होने वाली है। हर एक चीज जो आपकी शिक्षा से संबंधित है, आपके राजस्थान के भूगोल से, आपके राजस्थान की संस्कृति से, किसी से भी इम्पोर्टेंट जो संबंधी, क्योंकि आपका जो फायदा होने वाला है, आपका फायदा क्या होने वाला है इसका आंसर बता देते हैं पहले कि डॉक्टर डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी बिल्कुल राइट आंसर हो गया यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य की वह यूनिवर्सिटी जिसे सर्वप्रथम भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र के एजुकेशन सैटेलाइट एजुकेसेट से जोड़ा गया है? तो राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर, तकनीकी विश्वविद्यालय कोटा, मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर या महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय अजमेर। तो आपके जो फायदा होने वाला है यहाँ पर इसमें, इस भर्ती परीक्षा में आपके जो फायदा होने वाला है बहुत ज्यादा होने वाला है, क्योंकि इसमें राजस्थान का, अगर आप राजस्थान से तो आपका फायदा बहुत ज्यादा होने वाला है, क्योंकि जो राजस्थान का जीके का परसेंटेज है वो बढ़ा दिया गया है, तो इससे फायदा आपको ही होने वाला है, बाहर के राज्य वालों को नहीं होने वाला है। तो यहाँ पर अगर इस प्रश्न की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय अजमेर। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य के 3 सर्वाधिक साक्षरता वाले जिले हैं। देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाला है। आपके ऐसे भी आ सकता है कि पहला या एक साक्षरता जिला वाला, या फिर दो, या फिर तीन भी आ सकता है। तो इसलिए मैंने प्रश्न में तीनों डाल दिए ताकि आपको तीनों के तीनों याद हो जाए। तो प्रथम तीन है कोटा झुंझुनू सीकर, झुंझुनू जयपुर कोटा और कोटा जयपुर झुंझुनू। देखिए नाम तीनों लगभग सेम ही है, कोटा झुंझुनू और जयपुर, और एक में सीकर आ रहा है, बाकी ये तीनों नाम है। पर इनका क्रम क्रम कौन सा है, पहले आगे कौन सा आएगा बाद में कौन सा आएगा? तो राइट क्रम हो जाएगा इसका कोटा जयपुर झुंझुनू, बिल्कुल सही है।
100% आपके आने वाले प्रश्न नहीं है, एक भी प्रश्न आपके ऐसा नहीं है कि ऐसे ही उठाकर रख दिया गया है, कोई एनालिसिस नहीं है उसका, हर एक प्रश्न आपके पीवाईक्यू प्रश्न से। आप मिला लीजिएगा कोई सा भी प्रश्न आपके अगर पीवाईक्यू से बाहर आ गया, अगर पीवाईक्यू से बाहर आ गया जो हर बार नहीं पूछा जा रहा है, ऐसा प्रश्न आ जाए, तो आप मिलाकर कमेंट में बताएँ, आपका एक भी प्रश्न आपके बाहर से नहीं आने वाला है। इन प्रश्नों से आपके बाहर एक प्रश्न भी नहीं आने वाला है। राजस्थान और भारत की साक्षरता दर है, देखिए यहाँ पर एक प्रश्न में कवर कवर कितना किया जा रहा है, ये देखिए आप तो। आपको क्या देखना है कि एक प्रश्न में कवर कितना किया जा रहा है, तो यहाँ पर देखिए राजस्थान भी आ रहा है और क्या आ रहा है, भारत भी आ रहा है। दोनों की साक्षरता आपको एक प्रश्न में पता चल रही है। इससे ही आपको पता चल रहा होगा कि एनालिसिस कितना गहरा किया गया है। एनालिसिस कितना गहरा होगा तब जाके आपको राजस्थान और भारत दोनों की साक्षरता दरों का पता एक ही प्रश्न में पता चल रहा है। तो यहाँ पर अगर आंसर की बात करें तो ये कौन सा राइट हो जाएगा? आपने कमेंट में ज़रूर बता दिया होगा और नहीं बताया हो तो आप ज़रूर बताएँ। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपके 67.06% या और 74.04%। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राजस्थान का हो जाएगा आपके 67.06% और भारत का हो जाएगा 74.04%। अगर बात करें हम नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो 14वाँ प्रश्न आपके सामने है कि कृषि व्यवसाय प्रबंधन संस्थान कहाँ स्थित है? तो जयपुर में है, बीकानेर उदयपुर है और फिर कोटा है। चारों ऑप्शन है, चारों प्रश्न में से एक तो क्लिक होने वाला ही है और एक क्लिक कौन सा होने वाला है, ये आपको पहले बताना है, बाद में मुझे बताना है, तो मुझे बताने का टाइम आ गया है और ये आंसर है आपके बीकानेर। बीकानेर बिल्कुल राइट आंसर हो गया। आपके कृषि व्यवसाय प्रबंधन संस्थान आपके कहाँ पर है? बीकानेर में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर 15वां प्रश्न, तो शिक्षा दर्पण योजना इम्पोर्टेंट, मैं बोल रहा हूँ लिख लीजिए इसको। अगर एक भी प्रश्न आपके यहाँ से बाहर आ गया तो यहाँ पर लिख के ले लीजिए कि शिक्षा दर्पण योजना आपके प्रश्न आने ही वाला है। आपकी इतनी भर्ती परीक्षाएं हैं, इनमें से एक में से आपके जो शिक्षा दर्पण योजना का नाम दिखने ही वाला है। यहाँ पर आपको लिखना है, आपको कंप्लीट याद रखना है, ये जो योजना है शिक्षा दर्पण योजना, इसको कंप्लीट याद करना है। तो यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं, शिक्षा से वंचित बालक बालिकाओं का सर्वेक्षण, घुमंतु जाति के बच्चों को शिक्षा से जोड़ना, या फिर शिक्षा की गुणवत्ता में अभिवृद्धि, यानी अभिवृद्धि और वृद्धि एक ही होता है, आपको समझ में आ गया होगा। और विद्यालयों में जन सहयोग से छात्र हित के कार्य करना है। तो विद्यालयों में जन सहयोग यानी क्या हो गया? आपके जो गांव के जो लोग होंगे उनके सहयोग से छात्र हित में कार्य करना। तो अगर इस प्रश्न के उत्तर की बात करें तो वो हो जाएगा आपके शिक्षा से वंचित, यानी जो बालक शिक्षा को छोड़ दिया है या फिर शिक्षा कभी लेने गए ही नहीं है, मतलब जो कभी स्कूल गए ही नहीं है, उनके लिए जो बनाई गई योजना है वो है शिक्षा दर्पण योजना। उन बालकों का सर्वेक्षण करेंगे, पता लगाएंगे कि कौन कौन शिक्षा अभी नहीं मिली है, किसको मिल गई है। तो उसके लिए शिक्षा दर्पण यानी ऐसे याद रख सकते हैं कि उन्हें दर्पण दिखाया जाएगा, शिक्षा का दर्पण दिखाया जाएगा, उसमें उनको अब कंप्लीट करना है कि कितने बच्चे शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं और किया और कितने नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आखर जोत त्रैमासिक पत्रिका, नाम याद रख लीजिएगा, आखर जोत त्रैमासिक पत्रिका। और इसका प्रकाशन आपकी जो संस्था है, प्रकाशन की जो संस्था है उसका नाम याद रख लीजिए, बोध है। यहाँ पर राइट आंसर है ए, बी और सी, डी में से राइट आंसर कौन सा हो गया आपके? सी वाला, यानी साक्षरता मिशन प्राधिकरण जयपुर। ये वाली जो संस्था है, साक्षरता मिशन प्राधिकरण जयपुर, जो संस्था है आपके आखिर जो त्रैमासिक पत्रिका का प्रकाशन करती है। त्रैमासिक का आपको यहाँ पर समझना है कि 3 महीने में एक बार जो पत्रिका आती है। त्रैमासिक का मतलब क्या होता है? 3 महीने में आपको जो एक बार पत्रिका आती है, वो आपके प्रकाशन के लिए साक्षरता मिशन प्राधिकरण जयपुर उसके लिए जिम्मेदार है। और बात करें आपके सिलेक्शन की, तो आपका सिलेक्शन कैसे कंफर्म होने वाला है? तो कंफर्म होने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा? त्रैमासिक यानी 3 महीने की स्ट्रेटेजी बना लीजिए आप। मैं बोलता हूँ आपको 6 महीने, एक साल कितने तैयारी की जरूरत ही नहीं है, आपको 3 महीने सिर्फ डट के एक बार बैठ के तैयारी करनी है। आपको दिन के 12 घंटे दीजिए, 14 घंटे दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आपको फर्क किससे पड़ने वाला है? तो फर्क पड़ने वाला है आपके, अगर मन को लग रहा है कि आज के लिए बहुत पढ़ लिया है तो वहां पर ही बंद कर दीजिए। पर ऐसा नहीं कि बीच में उठ के जा रहे हैं, वो नहीं। एक बार आपको बैठना है तो लगातार लगातार तैयारी करते ही जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य के श्रेष्ठ कार्य करने वाले महाविद्यालयों की श्रेष्ठता के केंद्र मॉडल कॉलेज के रूप में विकसित करने की योजना के अंतर्गत राज्य का पहला मॉडल कॉलेज बनाया गया है। तो वाणिज्य महाविद्यालय जयपुर, राजकीय महाविद्यालय कोटा, मेरा गर्ल्स कॉलेज उदयपुर और राजकीय महाविद्यालय किशनगढ़। चार ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं, क्या आपको स्क्रीन पर चारों दिख रहे हैं? अगर दिख रहे हैं तो कमेंट में बताएं। अगर एक भी अगर ऑप्शन छूट रहा है तो उसका भी कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर राइट आंसर डी होने वाला है। अगर यही आपके ऑप्शन आपके स्क्रीन पर नहीं आ रहा होगा तो फिर कैसे होगा, कमेंट में बताएंगे। तो यहाँ पर डी राइट आंसर हो गया राजकीय महाविद्यालय किशनगढ़। जो आपके किशनगढ़ अजमेर में है आपके राजकीय महाविद्यालय, वो आपके मॉडल कॉलेज के रूप में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से असंगत युग्मों को छांटिए योजना है, सहायता देने वाली एजेंसी है। यानी देखिए ये जो चार योजना है,
4 योजनाएं हैं, उनमें से 3 की तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा कि एक उनके जो सहायता देने वाली जो संस्था है, एजेंसी है, वो कौन सी है, और एक गलत होगी तो एक को गलत को छोड़ना है, बाकी 3 को तो आपको याद करना है ताकि आपके जो काम आ जाए आगे नेक्स्ट प्रश्नों में। तो यहाँ पर बात करें अगर डीपीईपी तो विश्व बैंक बिल्कुल राइट हो गया, पहला वाला बिल्कुल राइट हो गया। आपके सर्व शिक्षा सीधा स्वीडन अभियान नहीं, मिड डे मील भारत सरकार बिल्कुल राइट हो गया फिर से, और गुरु मित्र यूनिसेफ बिल्कुल राइट हो गया। यूनिसेफ आपके गुरु मित्र योजना के लिए एजेंसी है, भारत सरकार आपके मिड डे मील को आपके जो वित्त सहायता है वो देती है, और विश्व बैंक डीपीईपी योजना को देता है। तो गलत कौन सा होगा? गलत होगा एक, अगर 3 सही हो गए तो एक कौन सा गलत होने ही वाला है, तो वो कौन सा होगा? यानी बी वाला, यानी सर्व शिक्षा सीधा स्वीडन अभियान से नहीं मिलती है, और राइट आंसर हो गया यहाँ पर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो केंद्र सरकार द्वारा संपूर्ण देश में 16 केंद्रीय विश्वविद्यालय खोले जाएंगे। केंद्र सरकार द्वारा, यानी वित्त सहायता कौन देगा? केंद्र सरकार। और कितने विद्यालय खोले जाएंगे? 16 केंद्रीय विश्वविद्यालय। तो इनमें से एक राजस्थान में किस स्थान पर खोला जाएगा? राजस्थान में एक स्थान है, वो कौन सा स्थान है? तो अजमेर, जयपुर, बीकानेर या कोटा। देखिए ये प्रश्न अभी आपको लग रहे होंगे कि ऐसे थोड़े अटपटे या बड़े प्रश्न है, तो बड़े प्रश्नों का आपके उसमें जो परसेंटेज होता है, उसमें जो पार्ट होता है पेपर में, वो आपके कंप्लीट होने वाला है। 3 से 4 प्रश्न ऐसे बड़े प्रश्न आते हैं। बड़े प्रश्न आते हैं आपको कंफ्यूजन डालने के लिए। प्रश्न सिर्फ इतना पूछना था कि राजस्थान में केंद्रीय विश्वविद्यालय कहाँ पर खोला जाएगा, पर उसे लैंग्वेज में कैसे दिया है? केंद्र सरकार द्वारा संपूर्ण देश में 16 केंद्रीय विश्वविद्यालय खोले जाएंगे। तो लैंग्वेज मैंने इसलिए दी है कि लैंग्वेज देने का क्या कारण है कि यहाँ पर देखिए कि 16 केंद्रीय विश्वविद्यालय खोल रहे हैं। केंद्रीय नाम से ही पता चल रहा है कि आपको कि केंद्र सरकार द्वारा ही खोले जाएंगे, पर 16 खोल रहे। आपको अगर प्रश्न आ जाए कि केंद्र सरकार द्वारा टोटल कितने केंद्रीय विश्वविद्यालय खोले जाएंगे, तो 16 केंद्रीय विश्वविद्यालय। तो इस प्रकार राजस्थान में अगर नाम पूछ ले तो अजमेर, जयपुर, बीकानेर, कोटा में से आपके राइट आंसर हो जाएगा अजमेर। अजमेर में केंद्रीय विश्वविद्यालय खोला जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कक्षा 6 से। कक्षा 6 से 10 तक के विद्यार्थियों को भारतीय संस्कृति से साक्षात्कार साक्षात्कार करवाने के लिए राज्य राज्य के प्रत्येक जिलों में स्थापित किए जाने वाले जो विद्यालय हैं उनको क्या नाम है? नवोदय विद्यालय, कस्तूरबा विद्यालय, वेद विद्यालय या फिर संस्कृति विद्यालय। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर बताना है वेद विद्यालय। भारत की संस्कृति यानी वेदों का ज्ञान, ऐसे जो वेद विद्यालय नाम बिल्कुल राइट आंसर हो गया। नवोदय विद्यालय के बारे में जो भी जानकारी आपको बताए वो कमेंट में बताएंगे आप। चीजें क्लियर हो रही है यहाँ पर? अगर आपकी चीजें क्लियर हो रही है तो कमेंट में आप थम्स अप कर दे, ताकि हम मुझे भी पता चले, और आपके जो ये सहायता मिल रही है, आपका जो सपोर्ट मिले, उसका मुझे मोटिवेशन मिलता रहे। तो आपको कमेंट में बताता रहना है। एक भी प्रश्न अगर आपको लग रहा है कि इसका आंसर मुझे आता है तो आप कमेंट में बताएं, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले कि बच्चे साथ के साथ चल रहे हैं, भाई साथ के साथ चल रहे हैं। तो यहाँ पर 21वां प्रश्न है, देश का एकमात्र राज्य जिसे यूनेस्को कन्फ्यूनियस अवार्ड 2006 प्राप्त करने का गौरव मिला है, तो केरल, बेंगलुरु, राजस्थान और महाराष्ट्र। तो आपको अब पता ही होगा कि राजस्थान सबसे आगे है। राजस्थान सबसे आगे है, अपना राजस्थान सबसे आगे सर्वोपरि है, पहले नंबर पे है, फर्स्ट नंबर पर है। तो इसका राइट आंसर हो गया राजस्थान, बिल्कुल राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीदरलैंड की इंटर कल्चर ओपन यूनिवर्सिटी क्या हो गया? नीदरलैंड की इंटर कल्चरल ओपन यूनिवर्सिटी के सहयोग से पंडित मधुसूदन ओझा वैदिक पीठ की स्थापना कहाँ की गई? तो उदयपुर में की गई, जयपुर में, अलवर में या फिर बीकानेर में। तो आपको राइट आंसर यहाँ पर बताना है कि जयपुर में की गई है। आपकी राजधानी कहाँ पर है? जयपुर, तो यहाँ पर की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में राष्ट्रीय कामधेनु विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया है? पथमेड़ा, जालोर, फलोदी, जोधपुर, पोखरण, जैसलमेर और सिवाना, बाड़मेर। तो आपको बताना है कि कौन सा हो जाएगा राइट आंसर? पथमेड़ा जालोर बिल्कुल राइट आंसर हो गया। यहाँ पर आपके राष्ट्रीय कामधेनु विश्वविद्यालय स्थापित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, राज्य के सर्वाधिक पुरुष साक्षरता और सर्वाधिक स्त्री साक्षरता वाले जिले कौन से? आप क्वेश्चन की लैंग्वेज देखिएगा कि एक प्रश्न में मैंने आपके दो उद्देश्य, यानी एक तीर दो निशान, वो वाली बात आपको सच यहाँ पर करवा दी है कि एक प्रश्न में यानी पुरुष साक्षरता वाला जिला कौन सा है, स्त्री साक्षरता वाला जिला कौन सा है, ये बताया गया। जो झुंझुनू, कोटा, कोटा झुंझुनू। देखिए क्रम ही ये आपको पता ही होगा कि झुंझुनू में है या कोटा में है, पर इनका क्रम इंपॉर्टेंस रखता है। वहां पर महत्वपूर्ण क्या होता है? क्रम क्रम। उससे में आपको कंफ्यूजन होगा कि पहले कोटा आएगा या झुंझुनू। पुरुष साक्षरता कोटा की ज्यादा है या झुंझुनू की ज्यादा है, स्त्री साक्षरता कोटा की ज्यादा है या झुंझुनू की, या फिर जयपुर की या सीकर की। तो यही आपको कंफ्यूजन देने वाला है, तो क्रम को याद रखते हुए आपको प्रश्न याद करना है। तो राइट आंसर हो गया आपके झुंझुनू, कोटा, यानी झुंझुनू में पुरुष साक्षरता अधिक है और कोटा में स्त्री साक्षरता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य का विशिष्ट खेल विद्यालय शार्दुल स्पोर्ट्स स्कूल कहाँ स्थित है? नाम याद रखिएगा, शार्दुल स्पोर्ट्स स्कूल। तो बीकानेर, जयपुर, जोधपुर या फिर हो गया सीकर। तो आपको पता ही होगा कि शार्दुल कहाँ के राजा थे?
तो बीकानेर के, तो बिल्कुल राइट आंसर हो गया ए वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का प्रथम महिला इंजीनियरिंग महाविद्यालय है, तो महिला इंजीनियरिंग महाविद्यालय अजमेर, मोदी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी लक्ष्मणगढ़, एमबीए इंजीनियरिंग कॉलेज जोधपुर और वनस्थली विद्यापीठ वनस्थली निवाई में। तो यहाँ पर राइट आंसर आपको बताना है 26वें का, यानी 26 नंबर का जो प्रश्न है आपके, उसका राइट आंसर बताना है ए, यानी महिला इंजीनियरिंग महाविद्यालय अजमेर। महिला इंजीनियरिंग महाविद्यालय अजमेर बिल्कुल राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37वां, 27 नंबर का प्रश्न बोल रहा है कि राजस्थान का वह कौन सा विश्वविद्यालय है जिसका कार्य क्षेत्र उसके शहर की नगरपालिका सीमाओं तक सीमित है। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर बताना है चारों ऑप्शन में से। तो बी वाला यानी जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर। आपकी चीजें यहाँ पर क्लियर होनी चाहिए। हर एक प्रश्न में आपको बता दूं कि एक भी ऐसी चीज नहीं रहनी चाहिए जो आपकी क्लियर नहीं होगी। आपको हर एक प्रश्न को क्लियर यहाँ पे से देखना है। तो राज्य में राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान कहाँ स्थापित है? तो ये आपको इम्पोर्टेंट लगाना है। क्या करना है? इसको इम्पोर्टेंट लगाना है 100%। 100% आपके किसी ना किसी एग्जाम में तो ये आएगा ही आएगा। मैं बोल रहा हूँ कि आएगा ही आएगा, मतलब आएगा ही आएगा। तो यहाँ पर राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपके? जयपुर, जोधपुर, उदयपुर या सीकर। तो राइट आंसर हो गया आपके चारों ऑप्शन में से जयपुर, यानी आपके कौन सा जो राइट हो जाएगा? आपकी राजधानी यानी राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान। राष्ट्रीय बोल रहे हैं, देखिए राज्य का नहीं है, पूरे देश का। पूरे देश का जो आयुर्वेद संस्थान है वो कहाँ पर है? आपके जयपुर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य का निजी क्षेत्र का प्रथम मेडिकल कॉलेज है, तो एनआईएमएस, सरदार पटेल मेडिकल कॉलेज, महात्मा गांधी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज या फिर रविंद्रनाथ मेडिकल कॉलेज। तो आपको बताना है कि यहाँ पर महात्मा गांधी, यानी हर जगह महात्मा गांधी का नाम आपको घुसा ही देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी प्राथमिक शिक्षा उन्नयन योजना विश्व बैंक की आर्थिक मदद से प्रारंभ की गई? आर्थिक मदद से प्रारंभ की गई। तो यहाँ पर आपको बताना है कि जनशाला कार्यक्रम, शिक्षा कर्मी परियोजना, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम या फिर शिक्षा गारंटी योजना। तो आपको बता देना है कि पहले आपको बता दिया कि जो आपने आज 30 प्रश्न किए हैं, ये जो 30 प्रश्न किए हैं इनमें से राइट आंसर आपको बताने थे आपको 20 से ज्यादा अगर आपने बताए हैं। अगर आपने कॉपी में कमेंट में नहीं बताए हैं, कॉपी में भी किए हैं, तो ये कमेंट में यस लिख दे। कमेंट में यस लिख दे ताकि मुझे पता चल जाए कि कितने बच्चों का सिलेक्शन यहाँ से होने वाला है, कितने साथियों का सिलेक्शन यहाँ से होने वाला है। अगर आपने 20 से प्लस कर दिए तो आपका सिलेक्शन कंफर्म है। आपको और कहीं से देखने की जरूरत नहीं है, आपको पेड कोर्स खरीदने की जरूरत नहीं है। आपको फ्री वीडियो में आपको कंटेंट, आपको इतना एनालिसिस इतनी गहराई के साथ दिया जा रहा है जितना पेड कोर्सेज में भी नहीं मिलेगा आपको। हर एक वीडियो, हर एक आपका जो ये सेशन होने वाला है आपके लिए बहुत जरूरी और बेहद खास होने वाला है। तो एक भी प्रश्न को आपको छोड़ना नहीं है और करते जाना है लगातार। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम इसका बिल्कुल राइट आंसर हो गया। आपको मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।